दोस्तों, मैं हूं ज़ाफ़रान चेची। आपको यहीं से अक्सर लाइव करते हुए आप देखते होंगे। आज हमारे मेहमान आए हैं बहुत ख़ास। मैं चाहूँगा ये तारुफ़ तो वो ख़ुद करवाएं। अगर मैंने तारुफ़ करवाने की कोशिश की तो हो सकता है कि कोई कमी रह जाए। बेहतर है कि वो अपने अपने तरफ। मैम अफशा हुमा, काइंडली बताइए कि आप हमारी बैठक से कब से जुड़ी हैं और कौन हैं आप? हमारी बैठक में किस तरह से आई हैं, कैसे ताल्लुकदारी बनी? मैं तो हमारी बैठक की मुस्तकिल मेहमान हूँ और मेहमान भी नहीं हूँ बल्कि, है ना। मैं तो हमारी बैठक का हिस्सा हूँ। नाम मेरा अफशा हुमा है। मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और हमारी बैठक के जो मेज़बान हैं ज़ाफ़रान साहब और इनकी मिसेज़, इनका अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आना जाना होता था, तो फिर मैं इनको कहीं से मिल गई और फिर हमारी इनिशियली आई लव टू यूज़ द वर्ड फ्रेंडशिप हमेशा से, और मुझे लगता है कि हमारी बहुत अच्छी सी एक दोस्ती हुई और उस दोस्ती में हमें ये पता चला कि जिन चीज़ों के ऊपर मैं उस वक़्त बहुत फोकस कर रही थी और अभी भी कर रही हूँ, वो है जो हमारी यूथ है और स्पेसिफ़िकली जो टीन एज बच्चे हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट। और मैं कहती हूँ कि कोई भी बच्चा सेकेंडरी स्कूल से बग़ैर कोई स्किल लिए ना निकल जाए। मतलब रीडिंग राइटिंग इज़ अ स्किल डेफिनेटली, लेकिन एक ऐसी स्किल जो वो अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और मुल्क के लिए इस्तेमाल करे। तो ये मेरा ख्याल है वो कॉमन एलिमेंट था जिसने हमें जोड़ दिया, राइट। जी, मेरा नाम सफ़ीरुल्लाह ख़ान है। मैं दो काम करता हूँ जिनके लिए बदनाम हूँ इस्लामाबाद पिंडी में। एक तो मैं थिएटर ग्रुप एक चलाता हूँ थिएटर वाले के नाम से, और मैंने PNCA में एक्टिंग की क्लासेस भी पढ़ाई हैं। अदरवाइज़ भी एक्टिंग सिखाता भी हूँ, डायरेक्शन भी करता हूँ, स्क्रिप्ट्स भी लिखता हूँ। और जो इस पर ये वजाहत मेरा ख्याल ज़रूरी है कि जो थिएटर मैं करता हूँ वो वाला थिएटर नहीं है जो आम तौर पे लोगों के जहनों में लाहौर में थिएटर के कॉन्सेप्ट आता है। ये एक सीरियस थिएटर जो सोशली और पॉलिटिकली रेलेवेंट हो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो हम सेलेक्ट करते हैं। दूसरा तारुफ मेरा जो है वो, मैं एक वेबसाइट चलाता हूँ pakngos.com.pk के नाम से। उसके बारे में मेरा ख्याल मज़ीद तफसील मैं थोड़ी देर ठहर के करूँगा। अगला एक दो सवाल और करने देते हैं चीची साहब को ज़रा। हाँ जी, मैं बुनियादी तौर पर यहाँ सोशल मीडिया पे हमारी बैठक जब हमने शुरू की और मुझे लगा कि यूथ को इंगेज कहाँ किया जा सकता है, यानी ऐसी जगह जहाँ पे यूथ ज़्यादा तादाद में मौजूद हो और मैं वहाँ जाके उनसे बात करूँ और मुझे सुने, वो कौन सी जगह हो सकती है। तो मुझे लगा कि सोशल मीडिया में फ़ेसबुक जो है वो सबसे अहम टूल था और अभी भी है कि सबसे ज़्यादा लोग जो है ना फेसबुक के ऊपर मौजूद होते हैं। अच्छा, ये क्यों मेरे जहन में आया कि जी सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि जी कि फेसबुक बड़ी ख़राब है जी, वहाँ पे गाली गलौच होती है जी, लड़ाइयाँ होती हैं जी। अच्छा जी, बड़ा जी सियासी वो महरके होते हैं, वो मसल की गालिम गलोच तक चल जाती है, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है। मेरे जहन में आया कि देखें, इसने तो मुतासर करना ही करना है माशरे को, अच्छा करे या बुरा करे, लेकिन क्यों ना फिर हम अच्छा करने की कोशिश करें और इसी टूल को मुस्बत कामों के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, वो तलाश मेरी जो है वो मुझे मैं अफशा हुमा तक लेके आई, सर तक लेके गई, और बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारी बैठक से जुड़े हुए हैं जिनका आप बारहा वीडियोस लाइव शोज़ देखते हैं, उनका काम देख रहे होते हैं। उसमें तारिक तनवीर हैं, बेशुमार लोग हैं, जिनमें एक एक का नाम लूँ तो शायद सारा टाइम इस पर गुजर जाए। मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे दो प्यारे यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी वजह से आज की हमारी बैठक में बहुत रौनक है। मेरे घर के बिल्कुल बैकग्राउंड पे जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है वो 1 किलोमीटर दूर शादरा पिकनिक स्पॉट है, जो इससे 10 साल पहले बहुत ही खूबसूरत था, अभी भी खूबसूरत है, लेकिन अब गंदा हो रहा है। अब कचरा उसमें फेंका जा रहा है, उसमें हर तरह के जो डिस्पोजेबल्स ग्लास होते हैं, प्लेटें होती हैं, लोग भर टनों के हिसाब से वहाँ पे फेंक के चले जाते हैं, और वो कचरा बह के जो है दरियाओं की सूरत में, नालों की सूरत में फिर रावल डैम जाता है। रावल डैम से पिंडी वाले पानी पीते हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कि क्या कुछ होने जा रहा है। अच्छा, मैं कभी कभी शादरा जाके जब उसकी गंदगी देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हमारे जो 25 लाख की गाड़ी में लोग आके यहाँ पे आके साफ़ सुथरी गाड़ी उनकी है, उनके कपड़े साफ़ सुथरे हैं, लेकिन वो इसको गंदा करने क्यों आते हैं? और जब ये गंदा हो जाएगा पूरी तरह, जैसे छत्तर एक ज़माने में बहुत खूबसूरत जगह थी और उसको खूब गंदा करने के बाद आप उसका कोई नाम ही नहीं लेता, तो शादरा का भी कोई नाम नहीं लेगा। ऐसी बेशुमार प्लेसेस हैं हमारी जो नॉर्दर्न एरियाज़ में मौजूद हैं जिनको हम खूब गंदा करने की कोशिश करते हैं, और कई दफ़ा तो जापानीज़ NGOs आके टनों के हिसाब से ट्रकों में वो डाल के वो कचरा जो है डिस्पोज ऑफ करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये जो इंटरनेट के ऊपर ये गंद है, ये कचरा है, ये भी हम लोग फैला रहे हैं और खूब फैला रहे हैं।
तो इसमें मैंने शुरुआत से जब बात की, अच्छे लोगों से बात की, इंटेलेक्चुअल लोगों से बात की कि भाई ये क्या हो रहा है, तो आपका क्या फेसबुक पे आईडी है? तो नहीं हमारी आईडी बनाई थी जो बड़ा बकवास है, उधर तो हम नहीं जाते। और जब उनसे गुफ्तगू करो तो बड़ी संजीदा गुफ्तगू करते हैं कि माशरे में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो मैं कहता हूँ इंटरनेट में तो आपके आने की ज़रूरत है, आप लोग आएंगे तो बेहतरी होगी, आप लोग आएंगे तो सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। 10 होंगे, 20 होंगे, 40 होंगे, बहुत ज़्यादा तादाद अगर गलत लोगों की भी है तो अच्छे लोगों का भी तो हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज ये अच्छे लोग हमारे पास बैठे हुए हैं, तो हम ये कहते हैं कि सोशल मीडिया कैसे अच्छा हो सकता है, इसमें क्या क्या होना चाहिए जिससे हमारा हिस्सा बढ़ जाए। हमारे जैसे लोग जो घरों में बैठे हैं हमसे ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन वो माइक पकड़ने के लिए नहीं आते, वो वीडियो नहीं बनाते, वो अपना शेयर नहीं डालते, वो आईडी नहीं बनाते, अपनी कोई पेज बनानी। मैं कहता हूँ कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं इंटरनेशनल मुल्कों में कि जो एक माली है, गार्डनर है, तो वो अपनी एक्सपर्टीज़ को वो पेज पे लाया हुआ है और फ्री में लोगों को बांट रहा है। तो हम ये कैसे इजाफा कर सकते हैं सारा कुछ? मैं पहली बात तो ये कि आपका वो जो एक जुमला था ना कि फिज़िकल एनवायरनमेंट गंदी होती है और फिर गंदी होती चली जाती है और वही लोग कह रहे होते हैं कि ये गंदा है, राइट? जो सोशल मीडिया है या जिनको हम लर्निंग स्पेसेस कहते हैं, कोई भी लर्निंग स्पेस अपने अंदर ये बड़ी खूबसूरती रखती है कि वो फ़िल्टर करती है, ठीक है? जो फिज़िकल स्पेस नहीं रखती अपने अंदर ये ताकत नहीं रखती। ये जो वर्चुअल स्पेसेस हैं ये अपने अंदर ये ताकत रखती हैं। और उसकी एक छोटी सी क्रूशल सी एग्जांपल ये है कि अगर मैं लोगों के साथ सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट कर रही हूँ और मुझे पता चलता जा रहा है कि कौन से लोग हैं जो ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं, गंद नहीं कहते, चलें हम एक अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, ठीक है, गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं या वो हो जाते हैं, तो हम सोशल मीडिया ही पे आप देखें कि हमें ये प्रोविजंस अवेलेबल हैं कि आपने पब्लिक ग्रुप रखना है या आपने प्राइवेट ग्रुप रखना है, ठीक है? आपने अपनी पोस्ट पब्लिक रखनी है या प्राइवेट रखनी है। तो इसका मतलब है कि वर्चुअल स्पेस में हमारे पास ये गुंजाइश मौजूद होती है कि अगर हमने एक सीरियस कॉन्वर्सेशन बिल्ड करनी है और हमने उसके ऊपर कुछ सीरियस लोगों से कोई सीरियस राय लेनी है। मैं सोशल मीडिया ज़्यादातर ओपिनियन बिल्ड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, राइट? तो मुझे अंदाज़ा होना चाहिए कि यार ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है, इसके ऊपर मुझे लोगों की सीरियस ओपिनियन चाहिए, मैं इसको भी पब्लिक नहीं करती, लेट मी हैव सम कॉन्वर्सेशन बिल्ट अपॉन इट। और उसके बाद जाके बाज़ दफ़ा मैंने ये इंटेंशनली किया है कि पहली पोस्ट मेरी प्राइवेट आएगी, दूसरी भी प्राइवेट आएगी, 3, 4, 8 लोगों से जब बात इकट्ठी हो जाएगी एंड आई हैव अ गुड कंटेंट टू शेयर, तो फिर मैं जाके उसको पब्लिक करूँगी। उस वक्त वो कंटेंट ऐसा होगा कि जब वो लोग सुनेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी फ़िल्टर हो जाएंगी, उनको वो आर्गूमेंट करने की स्पेस नहीं मिलेगी। तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट की ये बड़ी स्ट्रेंथ है कि आप उसमें फ़िल्टर कर सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब हम बातें कर रहे थे तो मैंने कहा कि जी मेरा एक ही फ़ोन नंबर है और 2000 से और आज तक वही है, ठीक है, 20-21 साल हो गए, मुझे बदलना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने वो तरीका सीखा कि किस तरह से फ़िल्टर आउट करना है, किस तरह से हैंडल करना है जंक को। सेम इज़ द केस विद सोशल मीडिया। आपको फ़िल्टर आउट करना है और आपको हैंडल करना है जंक को, और उसके बाद आप ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप्स बना लेंगे, आप ऐसे सर्कल्स बना लेंगे जिसमें सीरियस कॉन्वर्सेशन बिल्ड होगी और उसका कोई इम्पैक्ट भी होगा। तो मेरा तो ये पर्सपेक्टिव रहा। आपका ये कहना है कि अगर हम किसी एक शख्स को उस मेयार से बना लेते हैं कि वो एक अच्छा शहरी साबित हो, तो माशरे में उसका अपना हिस्सेदारी शुरू हो जाएगी, उसका काम शुरू हो जाएगा और माशरे में अपनी अप्रोच उसकी जहाँ तक होगी, उसका जहाँ तक इन्फ्लुएंस होगा, वो कुछ बेहतर करना चाहेगा। सर आप क्या इस पर राय देंगे? इस पे जनरली तो वैसे जब आप बात कर रहे थे कि कूड़ा क्रिकेट लोग फेंक जाते हैं, तो मैं बात वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। मुझे अपने एक दोस्त का बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट याद आ रहा है कि वो कहते हैं कि जब कहीं आप पाकिस्तान की कोई बहुत खूबसूरत सी तस्वीर लगाते हैं किसी जगह की ना, तो उसके साथ आमतौर पर लोग लिख देते हैं ये यहाँ जाओ यार, इतनी खूबसूरत जगह है, लगता ही नहीं आप पाकिस्तान में। ठीक है, यानी पाकिस्तान गंदा है, क्योंकि पाकिस्तान गंदा है। कोई अभी तक साफ सुथरी है तो वो गैर मुल्की जैसी है, तो पाकिस्तान नहीं हो सकता, उधर जाओ यार ताकि उसको भी गंदा कर ले। बिल्कुल। तो ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि वहाँ गंद हम ही फैलाते हैं। हम ही, अभी भी मैं आ रहा था इधर आप लोगों की तरफ, तो रास्ते में हमसे आगे जो गाड़ी जा रही थी उन्होंने जूस का डब्बा उठा के फटाक बाहर सड़क पे फेंक दिया।
अब वही लोग थोड़ी देर बाद आपके साथ बैठे बात कर रहे होंगे कि पाकिस्तान इतना गंदा है, हर तरफ देखें जी कूड़ा पड़ा हुआ है। भाई आप हिस्सा डाल रहे हैं उसमें। और बिल्कुल इसी तरह सोशल मीडिया पे भी अगर बहुत गंद है तो आप हिस्सा डाल रहे हैं। मैंने अपने बहुत पढ़े लिखे दोस्तों को, हाईली एजुकेटेड दोस्तों को इन बातों पे डांटा है कि यार एक घटिया सी चीज़ कोई बंदा पोस्ट कर देता है, आप उसको फैलाने में, हमारे जो समझदार लोग हैं वो सबको ये देखो यार कितना गंदा है ये बता के उसको फैलाए जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मतलब अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हाँ, उस गंद के भाई फैलाने अगर में वो अपना हिस्सा गंद डाल है तो उसको उठा के बाहर फेंको ना, उसको सबके साथ शेयर क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही। तो आप शेयर कर करके उस घटिया से कंटेंट को सारे लोगों में पहुंचा रहे हैं। उसको, इस आदत को बदलें, अच्छी चीज़ें शेयर करें, जो गंदी चीज़ें हैं उनको फ़िल्टर करें, तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद अच्छी चीज़ें प्रमोट होंगी और गंद कम होगा। अब सोशल मीडिया के अच्छे या बुरा होने की जो बात हो रही थी, सोशल मीडिया को मैं ऐसे ही कहता हूँ कि आप दुनिया में कोई भी चीज़ लें, वो एक टूल है। इवन छुरी है, आप उससे सब्ज़ी काट के पकाते हैं तो ये उसका अच्छा इस्तेमाल है। आप किसी के पेट में दे मारते हैं तो वही छुरी नुकसानदेह चीज़ है। तो ये चीज़ें जितनी भी हैं, इंटरनेट है या पहले वीसीआर था या टेलीविज़न था, हर नई चीज़ पे हमारी ये एक बहस होती है। ये सारी की सारी चीज़ें टूल्स हैं, आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। बिल्कुल उसी तरह सोशल मीडिया भी एक टूल है। और जो मैंने उस वक्त वो बात रोक ली थी कि मैं पाक NGOs के बारे में बाद में बात करूँगा, तो ये टूल्स हैं और इन टूल्स में स्पेसेस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे मुआशरे को भी फ़ायदा हो सकता है और हमें ज़ाती तौर पे भी फ़ायदा हो सकता है। तो पाक NGOs जो वेबसाइट है उसमें मैंने यही किया है कि पाकिस्तान में बेतहाशा NGOs काम कर रही हैं और उनके पास कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां वो अपनी बात शेयर कर सकें, अपने मसाइल शेयर कर सकें, जहां बात हो सके। डेवलपमेंट सेक्टर के लोगों को ये पता नहीं था कि कहाँ पे इकट्ठे हों हम। सो हमने एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर दी। उस वेबसाइट को अब रोज़ाना 5 से 10 हज़ार लोग विज़िट करते हैं। सारी NGOs प्रेफर करती हैं कि वहाँ अपनी जॉब्स अनाउंस करें, वहाँ पे NGOs के लिए फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ शेयर होती हैं। अभी इस वक्त उस पर एक कन्वर्सेशन चल रही है कि हुकूमत की जो पॉलिसी है वो बहुत एंटी NGO है, उसके बारे में हमें कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, हुकूमत से बात करनी चाहिए कि वो NGOs के बारे में जो नाजायज़ पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म करवाई जाएँ। तो वो एक प्लेटफार्म उनको मिल गया है। वहाँ सब्सक्राइबर्स की लिस्ट है, वो 20,000 लोग हैं जो मुख्तलिफ NGOs में, बड़ी बड़ी NGOs में काम करते हैं। और उसमें मैं इसी तरह काम करता हूँ कि उसमें अगर कोई नेगेटिव मैसेज आता है तो मैं उसका मॉडरेटर हूँ, मैं उसे फ़िल्टर आउट कर देता हूँ। उसमें कोई नेगेटिव मैसेज नहीं जा सकता है, जंक नहीं जा सकता है। उसमें इस बात को इंश्योर करते हैं कि रोज़ाना खामखा 50-60 मैसेजेस ना जा रहे हों, काम के 2-3-4 मैसेजेस जाएं, इससे ज़्यादा ना जाएं। तो अब उस प्लेटफॉर्म से लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, इसलिए 5-10 हज़ार लोग रोज़ाना उसको विज़िट करते हैं। फेसबुक पे उसका पेज बना हुआ है, उसको 34,000 लोग फॉलो कर रहे हैं। दूसरे सोशल मीडिया पे उसके अकाउंट्स हैं। और प्लस ये कि उसके साथ साथ मैं उसमें से अर्न भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपॉर्चुनिटी देखें और आप कंसिस्टेंटली काम करें, आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाना शुरू करें, अल्टीमेटली आपको उसमें से फ़ायदा पहुँचना शुरू हो जाएगा। खुद भी एक चीज ऐड कर सकते हैं? जी प्लीज़। इन्होंने जब सफ़ीर ने कहा ना कि हम गंद को फैलाना शुरू कर देते हैं, शेयर करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक ये स्टेज है कि आप उसको शेयर ना करें। और अभी रिसेंटली मैंने एक और काम किया है। जब ये 14 अगस्त का इंसिडेंट हुआ तो इसके बाद कुछ फ़नी सी पोस्ट्स लोगों ने लगानी शुरू की, तो मैंने बाकायदा हर पोस्ट पे जाके कमेंट किया कि आई कंडेम दिस पोस्ट। तो वो जो मेरे जानने वाले हल्का अहबाब है, वो पढ़े लिखे अफराद हैं, उनको एक सेकंड में समझ आया कि ओहो ये शेयर ही नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो हम इग्नोर भी ना करें, हम ये ना करें कि अच्छा यार ये फजूल पोस्ट है, इसको देख के गुजर जाओ। शेयर नहीं की, दैट्स फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल, आप जाके वहाँ पे लिखें, अगर वो आपका दोस्त है ना सोशल मीडिया पे, तो वो उसको फौरन समझ में आएगी कि ओहो ये मैंने गलत शेयर किया, कुछ गलत कर ये मैंने गलत शेयर किया। तो मैं हर एक की ऐसी पोस्ट पे नीचे जाके लिख रही थी आई कंडेम दिस पोस्ट एज अ फीमेल। तो उनको फ़ौरन समझ में आया कि हाँ इससे फीमेल ऑफेंड हो रही है और इसको हटा देना चाहिए। तो मेरे दोस्तों ने अपनी वॉल से हटाई भी और मुझे मैसेज भी किए कि हाँ हमने गलत पोस्ट किया था और हमने उसको हटा दिया। तो रेज योर वॉइस, जहाँ आपको लगे कि ये गलत हो रहा है उसी वक्त जाइए। सोशल मीडिया तो आपको खुली छुट्टी दे रहा है कि फौरी तौर पे अगले को इंडिकेट कीजिए। कई दफ़ा अगले शख्स को नहीं ये रियलाइज़ होता कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, तो आप उसको रियलाइज़ करवा दें और बड़े अच्छे तरीके से करवा दें, वो समझ में आ जाता है। अच्छा, एक तो हमारी बड़ी मेहरबानी है कि फेसबुक की कि उन्हें ब्लॉग की ऑप्शन दी होती है, हम ब्लॉक कर लेते हैं।
ठीक है, लेकिन क्या रिपोर्ट भी कर सकते हैं, रिपोर्ट भी कर सकते हैं, जो बहुत ही एक्सेप्टेबल बात नहीं होती। लेकिन अगर किसी का लॉजिक सही नहीं है और वो अपने आप पे कायम है कि मैं कुछ बेहतर सोच रहा हूँ, तो उसके साथ तो बात की जा सकती है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई ये दोस्त है जो कुछ थोड़ा सा हमारे गैर म्यारी भी सोच रहा है, तो उसके साथ दोस्ती करके आप उसे समझा, हाँ बिल्कुल, और उसको रखना चाहिए ग्रुप के अंदर के, ताकि वो उस पर बात किया जा सके। हाँ नहीं, हर किसी को हर वक्त ब्लॉक कर देना जो है वो तो जाहिर है कि मसले का हल नहीं है। हाँ, कन्वर्सेशन बंद नहीं कर सकते। लाइक माइंडेड लोगों के बीच में बैठे हुए ना, जो हमारी बात को सुन लेंगे, वो प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकेगा। इसके लिए मेरा तो असूल ये है कि अगर कोई बंदा देखे, जब तक वो दलील से बात करता है ना, चाहे वो हमें कन्विंस नहीं कर पा रहा या हम उसे कन्विंस नहीं कर पा रहे, लेकिन जब तक साफ सुथरी और दलील से बात हो रही है उस वक्त तक गुफ्तगू जारी रखें। मैं गुफ्तगू बंद उस वक्त करता हूं जब अगला गाली गलोच पे उतर आता है। सही। अच्छा, ये अब इतना ये एक ज़र्फ है ना कि आपने एक लेवल रखा हुआ है कि इस हद तक अगर कोई बदतमीजी करता है तो उससे तो बात हो नहीं सकती, मुकालमा किसी सूरत नहीं हो सकता। गाली के साथ तो हो ही नहीं सकता ना, गाली के जवाब में तो गाली होगी, गाली के जवाब में दलील तो नहीं हो सकती। सो दलील से आप बात कर रहे हैं तो कन्वर्सेशन चलती रहे। और मैं आपको इंटरेस्टिंग तो बर्दाश्त करना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस ना मेरे बाकी दोस्तों से बहुत मुख्तलिफ है। वो इस सेंस में कि अगर मैं अभी आपकी बातों से ना मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे 1500-1600 फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़ी तादाद नहीं है। मैंने अपने फ्रेंड्स की तादाद बहुत कम रखी हुई है, हार्डली यानी अंडर 500 हैं इस वक्त भी फेसबुक पे। लेकिन यानी पोस्ट मेरी पब्लिक होती हैं, एनी बॉडी कैन कमेंट ऑन माई पोस्ट, ठीक है। इसके बावजूद गुज़श्ता मैं 12-13 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने हार्डली 4 या 5 लोगों को ब्लॉक किया होगा इस अरसे में, ठीक है, क्योंकि लोगों को अंदाज़ा है कि ये बंदा आगे से गाली गलोच नहीं करेगा, लिहाजा लोग भी फिर नहीं करते जब उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि यार ये बंदा। और दूसरा ये कि आप जो है ना क्या कहते, यानी जब मैं ऑफेंड हो के गाली गलोच पे नहीं उतरता ना, तो दूसरे लोग भी जहाँ तक आर्गूमेंट हो सकता है वहाँ तक जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते। कोई छोटे मोटे बच्चे जो ज़रा अभी जवानी का जोश होता है वो बाज़ दफ़ा थोड़ी बहुत, और अगर थोड़ी बहुत एक आध दफ़ा कर दें तो वो भी हम वार्निंग, यार बच्चे इस तरह नहीं होता, आप ऐसे मत करो, छोटे हो आप, ये वो। और अगर इसने पे समझ जाता है और आइंदा नहीं करता तो भी उसको ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते खुले रखना डायलॉग के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात की भाई ने कि मैं जब तक कोई गाली गलोच की लेवल तक ना आए तो मैं कम अज़ कम उससे गुफ्तगू जारी रखता हूँ। तो दोस्तों, पहली बात ये है कि अगर आपका इख्तिलाफ़ राय है, मुझसे इख्तिलाफ़ करते हैं या मैं आपसे इख्तिलाफ़ करता हूँ, तो हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना है कि ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें, क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ तरह से सोचता हूँ, मेरी तालीम मुख्तलिफ़ तरह से है, मेरा माहौल मुख्तलिफ़ तरह से है, आपका माहौल मुख्तलिफ़ तरह से है, तो वो तो इख्तिलाफ़ राय की गुंजाइश तो मौजूद है। लेकिन अगर उससे हद अदब कायम रखा जाए और एक दूसरे की राय का जो है वो उसको एक्सेप्ट करके उसके अगेंस्ट आपके पास कोई दलील है तो ज़रूर दें, उसको मसलसल बोलें और दलील से साबित करेंगे आप गलत कह रहे हैं। लेकिन बल्कि मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ कि ये आपकी सोच है, मैं उसको गलत भी नहीं कहता, ये मैं इसके बारे में ये राय रखता हूँ। तो हाँ, आपकी सोच है, अगर मैं किसी को कहूँगे आप गलत कह रहे हैं तो उसको शायद ये भी बुरा लगता है, तो हम कहते हैं आप शायद आपकी राय है, ये आपकी राय है, मेरे इस बारे में, इस मौजू के बारे में ये मेरी राय है। तो फिर मेरे ख्याल में कोई गाली गलोच की नौबत नहीं पहुँचती है। और अगर कोई गाली गलोच फिर भी करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो गुफ्तगू के फ़न सीखे, वो गुफ्तगू सीखे। गुफ्तगू किसको कहते हैं? गुफ्तगू गाली गलोच के साथ कभी भी नहीं होती, वो आपकी वो महज गाली गलोच होकर रह जाती है। तो इस पर हौसला रखना चाहिए। और मैं उम्मीद रखता हूँ मेरे साथी जो दोस्त सुन रहे हैं और ये सेशन को, क्योंकि अभी अंधेरा हो रहा है और रोशनी कम हो रही है और हमने लाइट का कोई ज़्यादा अच्छा अरेंज नहीं किया, तो गुफ्तगू को मज़ीद आगे नहीं बढ़ाएंगे। मैं अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, और इत्तेफाक की बात है कि हमने एक अच्छी कन्वर्सेशन इस टॉपिक पे कर ली। सोशल मीडिया के में ये किरदार जो है, इस तरह की तादाद जो हमारे दो साथी बैठे हुए हैं, इस तादाद को हम बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप किसी ख़ास शोबे में कुछ भी जानते हैं तो अपने सीने में लेके हकीमों की तरह अगली दुनिया में ना जाएं, आप सबको बताने वाले बन जाएं, आपको शेयर करें उनको। और आप गार्डनर हैं, आप टेक्नीशियन हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप यूट्यूब पे भी अपनी वीडियोस बना के दे सकते हैं और उसमें पैसे भी कमा सकते हैं और आपके ख्यालात दूसरों तक पहुंचेंगे। सोशल मीडिया पे भी आपके ख्यालात अगर अच्छे हैं, आपके पास कोई काम की बात है तो ज़रूर शेयर करें। हमारी बैठक भी आपके लिए है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।